Good afternoon, listeners. Hope everyone's doing great. आप सबको मेरे दूसरे पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू करने का फैसला इसलिए किया ताकि मैं सारी इंसानियत को एक जगह इकट्ठा कर सकूं। मैं कोई अमन की माहिर नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ किया है इस आसमानी मिशन जो इंसाफ, अमन और खुशहाली के लिए है। इस पॉडकास्ट का मतलब या मकसद मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि हम हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा उर्दू में पहला पॉडकास्ट है और कुछ वक्त लगेगा मुझे इसकी गिरफ्त हासिल करने। इसीलिए मैं पहले ही से होने वाली गलतियों की माफी चाहती हूँ। चलें शुरू करते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इतनी खूबसूरत दुनिया में क्यों लाया गया? और सच में हम ही क्यों? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम यहीं से ताल्लुक रखते हैं और हमने अमन के साथ रहने के लिए क्या क्या किया। जैसा कि हम जानते हैं कि अमन खुद ब खुद नहीं हो जाता, उसके लिए ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, अवेयरनेस की और उम्मीद की, जो कि कंटेजियस या वबाई है। पॉजिटिविटी यानी हमारे आने वाले कल पर यकीन, अवेयरनेस एज इन आगाही होना हमारे इर्द गिर्द रहने वाले इंसान और दूसरी मखलूकात के बारे में, और आखिर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि खौफ की बजाय अमन की उम्मीद को सारी दुनिया में फैलाएं। अगर हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अमन की उम्मीद का दामन पकड़ लें तो हमारे इर्द गिर्द से गुस्सा, बेचैनी, लालच और ताकत की जंगों को खत्म करने में मदद हो सकती है। मैं अपनी पॉडकास्ट के इख्तिताम में एक सवाल करना चाहूंगी, और वो ये है कि क्या हम हतमी अथॉरिटी हैं जिसको ये हक है कि कौन सच और कौन गलत का फैसला करे? प्लीज जरूर सोचें और लिखें इस सवाल के साथ जो भी आपके जहन में आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कितनी गहमा गहमी है, और इसी हवाले से मैं एक और सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगी। क्या हम सब ये समझते हैं कि अगर हम अपने मुल्कों के हिस्से कर दें तो खुशी से रह सकते हैं? मेरा सवाल यह है कि आया मुल्कों के हिस्से करने के बाद क्या हमने आसमानी आफतों का मुकाबला करने की तरतीब बना ली है, या हम उसका मुकाबला खुद कर सकते हैं? और क्या ये मुमकिन नहीं कि नए रहनुमा हमारे आबा अजदाद की कब्रों पर नए तामीराती मंसूबे खड़े कर दे, और इस तरह हमारी पुश्तों की सकाफतें, कब्रें, रवायतें अगर ख़त्म हो जाती हैं, और साथ ही हम उस बनाए हुए नए मुल्क में जो शायद किसी और मुल्क की मदद से बने और उस मुल्क के कानून से चले, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस नए मुल्क के बाशिंदे होंगे या मुहाजिर एज इन रेफ्यूजी, जो इनकलाबी भी कहला सकते हैं? और अगर हमारे बच्चों ने हमारी सकाफतों में पैदाइश ना ली, तो हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे आबा अजदाद की कब्रों को याद रखें, उनकी सकाफतों को याद रखें और उनका नाम रोशन करेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि किसी भी मुल्क के नुमाइंदे और रहनुमा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे और उसके बाशिंदों को तमाम सहूलियात देने की कोशिश करे। और वो रहनुमा सिर्फ मुट्ठी भर होते हैं, 100 या 1000, लेकिन इतनी कम रहनुमाओं के लिए इतने लाखों और करोड़ों लोगों को जंग में उतारना
اپنا سب کچھ کھو دینا، کیا یہ صحیح راستہ ہے؟ اس بارے میں سوچیں۔ آخر میں بڑی عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنی اچھی انسانیت کے بیچ میں بولنے کا موقع ملا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا کا مستقبل بہت اچھا ہوگا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے ہی اندر سے امن کی سڑک جاتی ہے۔ تو پھر آگے بڑھیں اور اس سڑک پر آئیں جو ہمارے بچوں کو امن اور خوشحالی کی منزل تک پہنچائے۔ میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہو جاؤں گی، اور اس دوران ہماری ویب سائٹ www.upa3.com/podcast پر جا کر نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کی آگاہی ہو سکے۔ Once again, I wish you a great journey. Goodbye.